चली है और स्वामी जी एक एक नंबर ते जब लोटा चढ़ाई रही हैं, लोटा चढ़ाई रही पतिव्रता लेकी जलवा लोटा चढ़ाई आंगन में सब गाई रही ओ पतिव्रता जलल आतन में सब गाई रही आतन और 100 रुपए से हमें व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं गितारी जी जो बछेपुरा से आए हुए हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। सम्मान करने से हमेशा सम्मान मिलता है, दान करने से तब दान मिला करता है और दूसरे को इज्जत देने से खुद को इज्जत मिला करती है। जैसे ही 100 नारियों ने लोटा चढ़ायो, राजा गदा से राजा हो गया। अब कितनी शेष बची पतिव्रता? 100 ने चढ़ा दिया तो एक बची। और ये हमारे सुनील भैया जी 201 रुपये का हार हमारे गले में भेंट कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। 101 नारी अगर लोटा चढ़ाती तो वो गदा से राजा होता, लेकिन 100 ने चढ़ाया तो कितनी शेष बची? परीक्षित जी कितनी बची शेष? एक। पीछे भाइयों एक। बहुत सुंदर। अब राजा तो बनेगा गदा से, लेकिन बाकी पूछ ना मिट्टी एंटी ना लटके रहो। राजा ने कही पंडित जी एंटीना सो लटके रहो, कहा जाओ खत्म करो कि एक पतिव्रता रह गई, अगर बेऊ चढ़ाई दे तो जे पूछ मिट जाए। अब यादव वंश में जितनी, ब्राह्मण वंश में जितनी थी सब ढूंढी, लेकिन कोई ना आए, शेष ना रही कि महाराज अब पतिव्रता कोई रही ना है। तो राजा ने की बात तो जा काशी की खराब होई कि माँ ब्राह्मण होते भे, ज्योतिष होते भे, और बहु अगर पूछना मिटी तो मेरे वंश में दाग लग जाएगा। ज्योतिष ने कही कि महाराज अब ये कहते हैं मेहतन में वाल्मीकि में एक लड़की है, तो बलवा खिलाओ। सो गए कि चलो तुम्हें महाराज बुला रहे। बहन की पागल है गए होगा, पतिव्रता हूं मैं केवल अपने पति की पूजा कर सकती हूँ, पति पे लोटा डाल सकती हूँ, दूसरे के पति ने पर लोटा डालूंगी मैं। मंत्री ने कही महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रही है, बात तो बिगड़ गई सब।
तो देखना, इसे कहते हैं राजा। राजा और प्रजा का वो रिश्ता होता है जैसे बाप और बेटे का होता है। बाप बेटी के खातिर स्वयं चल के गए राजा। आज के तो अगर प्रधान हो जाए, चाहे जिला पंचायत हो जाए, चाहे विधायक हो जाए, वोट मांगवे आएंगे ताकन तो तू बुआ की मौसी की है, तू जीजी है, तू मेरी माई की लली है, पाँव छूने गिर रहे हैं, घोटन पर रहे हैं। और जे जीत जाए फिर देखो तुम घरे जाइयो कि कहाँ के बाथरूम में, कहाँ है कि अभी ना टामना है फिर टाइम ना है। और पहले पर की परिक्रमा दे रहे हैं पहले। हेलो, यहाँ आवे हो तो लगाऊंगा मैं नहीं थे, कल आइए हो आवे ना, रुक जा, कदा जल्दी देर बाद लगाऊंगा। अंडे कब काट देने देर बाद लगाइए। ऐसा राजा होना चाहिए। प्रजा का माल तो दुनिया खा रही है और सबन की गरीब न की छाती पे जो नेता बनने, सब शास्त्री बनने, कलाकार बनने, सब गरीब की छाती पे बनने, और यही जनता बना रही है सब काऊ को। लेकिन जो जीत जाए चाहे सीख जाए, फिर जनता को पागल समझतो आदमी। धन्य उस राजा के लिए स्वयं उस लड़की के प्रति चले, हाथ जोड़ के बोली, बेटा आज जा काशी की लाज बचा ले, नाम पे धब्बा लग जाएगा। लड़की बोली, अब राजा चल के आए मेरी पास में तो जानो तो परे हो। चलूंगी तो होते, दूसरे के पति पे लोटा तो डाल दूंगी, लेकिन बाकी पत्नी बुला के लाओ बे सामने। कमला गई, बोली, बहना हाँ काय के लिए बुलाई? सोने जो मैं लोटा चढ़ाऊंगी तेरे पति पे, और मेरे लोटाती जो बूंद गिन गिन की पड़ेगी, बा बूंद एक एक बूंद को गिन लेना, और जादना तेरी कोख ते बेटा जन्म ले, उतने ही दिना मीना नौकरी करे तो लोटा चढ़ाऊंगी। धन्यवाद के लिए तभी तो मेहतर मेहतरानी कहते हैं, मेहतरानी रानी। और वैसे भी साथी हैं, जन्म होता है तब भी साथ देती है, और मरते समय कफन को मांगते हैं। दुआई तो याद आती है मैया और दैया। दाई किसे कहते हैं? जो जन्म देती है उसके साथ में जो होती है, जन्म दे रही है वो मैया है, और जो पालन कर रही है, उठा रही है गोदी में, वो दाई है, उसे दैया कहते हैं। और कहूँ ठेपल लग जाए स्वामी जी तो मोहम्मते दुआई बात न करें कि तुम मरे हो मैया या फिर हाय दैया। आज तक कौन सुनिए कि हाय लोगैया? दुआई तो नहीं करी है, हाय मैया के दैया। तो वो भी एक दाई है, और हमारे तुम्हारे साथ रही है, जन्म हुआ तब और मर्द होता है तब तक। चल 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 आज लोटा लेके और बा गधा के पास में आई है, राजा के पास में। तो बाने गिन गिन के बूंदे डाल रही है, रानी बूंद गिन गिन के डाले। कितनी बूंद पड़ी है? 30 बूंद गिन के डाली। अरे 30 बूंद गिन के डाली, ओ काया सुवर्ण बलिए बलधारी।
काया बन गई, एंटीना खत्म। 30 दिन 30 बूंद गिन के डारी, इसलिए तो ये कथा बड़ी अलग से है। अब यहाँ कथा मैंने बोल दिया था कि हरिचंद से बढ़ के कोई बेईमान नहीं हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा कपटी था। मैं कहता हूं सुदामा जैसा वफादार नहीं हुआ और हरिचंद जैसा बेईमान नहीं हुआ। क्यों? इसी कमला के गर्भ से महाराज हरिचंद हुए, और हरिचंद के लिए जो लड़की विवाही गई थी वो थी ऋषियों की कन्या।